हे एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार, सुस्वागतम। आपका स्वागत है एक और नए स्टडी व्लॉग में। आज है हमारा डे 6 और डे 6 में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। तो अभी मैं पढ़ ही रही हूँ तो सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। एंड क्योंकि अब मैंने प्रोमिस करा है खुद से एंड आप लोगों से भी फिर से, क्योंकि कई बार प्रोमिस टूट रहे हैं हमारे, चाहे रीजन कुछ भी हो। तो मैं ऐसे प्रोमिस किया था कि अब हम डेली व्लॉगिंग करेंगे एंड डेली पढ़ाई करेंगे, चाहे थोड़ी थोड़ी स्टार्ट करेंगे बट करेंगे ज़रूर। तो दिन का पूरा काम ख़त्म हो गया है, वीडियो अपलोडिंग पे लग रही है एंड उसको अपलोड होने में काफ़ी टाइम जा रहा है, क्योंकि अगर वाईफाई से करते तो जल्दी हो जाती है, बट जो 5G है मेरा फ़ोन, बट फिर भी ये अपलोड होने में बहुत टाइम ले रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि दिन के 2 बजे ही अपलोड करूँ या 2-3 इतने बजे, और फिर नेक्स्ट डे इतने बजे अपलोड करूँ। सो आप लोग कैसे हैं वो ज़रूर बताना एंड आपकी तैयारी कैसे चल रही है वो ज़रूर बताना एंड आपको कल का व्लॉग कैसा लगा और आज की वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं एंड यू डोंट नो अबाउट मी, तो मेरा नाम हिमांशी चौधरी है एंड मैं DSSB की तैयारी कर रही हूँ मेन तो, बट मेरा जो पेपर है वो रेलवे का भी है, NTPC और दोनों ही 12th ग्रेड भी और ग्रेजुएशन वाला भी दोनों ही है और मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं एंड आपको वीडियो से थोड़ी सी भी कुछ जानकारी या फिर कुछ भी वीडियो भी अच्छी लगती है तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड बने रहिएगा हमारे व्लॉग में। तो अभी मैं जस्ट पढ़ ही रही हूँ एंड मैंने जो आपको कल की वीडियो में टू डू लिस्ट दिखाई थी मैं वो ही कंप्लीट करने का ट्राई कर रही हूँ अभी। और अभी 1 बज गया है दिन का, क्योंकि खाना वाना बनाने में एंड काम करने में थोड़ा सा टाइम जाता ही है और फिर मैंने वीडियो एडिट करी थी। एंड प्लीज़ आप ये लोग मत समझना कि वीडियो एडिट करने में काफ़ी टाइम लगता है, स्टडी वीडियो एडिट करने में सबसे कम टाइम लगता है। अगर आप फ्री हैं और आप कुछ फ़ोन ना देख के अपना काम भी कर सकते हो एंड ये एक काम ही होता है और इनकम का जरिया भी होता है अगर आप बाहर रहते हैं तो ये सबसे बेस्ट बात होती है। आप इधर उधर धक्के ना खा के अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करके अपनी पढ़ाई को दिखा सकते हैं, जिससे किसी की हेल्प भी हो सकती है। तो चलिए, और वैसे भी सब लोगों की अपनी अपनी थिंकिंग है, कोई किसी की थिंकिंग पे कुछ नहीं कर सकता और मुझे तो कुछ लेना देना ही नहीं है। जो प्यार करेगा वो देखेगा और जिसको देखनी होगी वो समझेगा भी। और बहुत सारे लोग हैं जो बनाते हैं एंड मैं मुश्किल से 20 मिनट लगती होगी बस, इससे ज़्यादा नहीं लगती। तो इतना तो टाइम सभी लोग निकाल लेते हैं। तो चलिए चलते हैं पढ़ाई की ओर और स्लॉट नंबर 1 लगाते हैं एंड वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। तो 2.5 मिनट हो गई है, इंट्रो बहुत लंबा जा रहा है हमारा, है ना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगी, आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं, बट ये जितना भी है ना ये सारा ब्लैक ब्लैक हो रहा है, ये नहीं दिख रहा अभी बट ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये जब होता है, मतलब मान लो ये मेरी स्किन हट रखी है, जैसे मुझे सर दर्द होता है ना, तो क्या होता है कि क्या होता है, मैं डर गई एकदम से, ऐसा नोटिफिकेशन आया हार्ट अटैक पे क्या इलाज करियो। मैं डर गई कि पता नहीं क्या हो गया फिर से। तो वो मेरे जो ये वाला हिस्सा है ना, या ये वाला, मतलब मेरी पूरी हेड की स्किन हटी रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि मैं जब मसाज कराती हूँ तो मैं इतना टाइट कराती हूँ कि मेरी स्किन हट जाती है। मुझे इतना दर्द होता है कि स्किन मेरी पूरी हट जाती है। तो अभी मेरे यहाँ पे निशान हो रखा है ब्लैक कलर का, वो अभी दिख नहीं रहा, अभी हल्का हल्का दिख रहा है बट ये पूरा यहाँ तक हो रखा है। तो मैं ये दिखाने वाली थी कि इतना मुझे दर्द होता है कि मैं इतना तेज़ तेज़ दबाती हूँ ना इसको, इतना तेज तेज़ सारा फोrehead को कि स्किन ही छूट जाती है। तो मैं ये भी बताने वाली थी। अब चलते हैं पढ़ाई की ओर। So hey guys, let's start the video. So first of all we have to discuss the schedule and then हम आप वीडियो को आगे बढ़ाएंगे एंड डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अभी जो मैंने पढ़ा था वो मैंने आपको बताया था कि मैंने डे 6 का शेड्यूल बनाया है। तो सबसे पहले मैंने उसमें ऐड की थी प्रोनाउन की एक क्लास, जो कि मैं 75 डेज चैलेंज में कर रही हूँ और मैं नेक्स्ट में सेकेंड पार्ट करूँगी इसका। देन था मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैथ्स के लिए पार्ट 1 के लिए, एंड इकोनॉमिक्स की क्लास थी, वो भी मैंने कंप्लीट करी। एंड देन था वोकैब, मेरी वोकैब की 2 घंटे की क्लास बची हुई थी तो मैंने वो भी कंप्लीट कर ली थी। एंड मेरे अब ईडियम्स जो है 580 कंप्लीट हो गए हैं। बाद में जब रिवाइज़ करूँगी उसके बाद थोड़े और ऐड ऑन कर लूँगी, बट अभी के लिए इतने ठीक हैं क्योंकि अभी मुझे बहुत सारी वोकैब भी करनी है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये सब कुछ करना है।
तो सिर्फ ईडियम्स के सहारे ही नहीं बैठ सकते। एंड फिर बात आती है हमारी पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 मैं मतलब कल तक करूँगी और अभी मेरा इसमें टाइम लग जाएगा, 3-4 यूनिट मेरे को कंप्लीट करनी है। तो ये सब कुछ मैंने आज पढ़ा था और मैं ये आपको थंबनेल में और वैसे भी मैंने डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि आपको पता ही है कि एग्ज़ाम अभी लेट होने वाला है एंड अभी उसकी कोई डेट अनाउंस भी नहीं हुई है। उससे पहले भी हमारे एग्ज़ाम से पहले भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स अभी हैं। तो इस टाइम पे हमें पूरा मेंटली प्रिपेयर रहना है, घर वालों के तानों से भी, मोहल्ले वालों की नज़रों से भी और सब चीज़ों से ही कि इतना दिन हो गया, इतना टाइम हो गया, एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, बस यही बहाना लगा के बैठे हुए हैं। तो ये तो सब चीज़ें की जो फीलिंग्स है वो हम लोग ही समझ सकते हैं, बट वी हैव टू डील विद इट और हमें सबको मतलब मैनेज करके चलना है। स्पेशली हमारे जो हमारी इमोशनली साइड है उसको कोई भी जग जाहिर नहीं होने देना है। एंड जितने भी मैं सजेस्ट करूँगी, जितने भी आप लोगों को लगता है कि आपकी लाइफ में उन लोगों की वजह से निगेटिविटी आ रही है या फिर आप स्टेबल नहीं हो पा रहे हो अपनी स्टडी के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, मतलब आप चिड़चिड़े होते जा रहे हो, सो आई सजेस्ट कि आप उन लोगों को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दीजिए। वो उन लोगों पे डिपेंड करता है कि वो लोग समझ पाते हैं नहीं, कि आप लोगों को इग्नोर करा जा रहा है आपके ही कारण, आपके ही कारनामों के कारण। तो अगर उनको इतनी सी भी समझ होगी तो वो लोग खुद या तो खुद ठीक हो जाएंगे या फिर आपसे किनारा करना स्टार्ट कर देंगे। तो वो चीज़ उससे पहले खुद ही कर दो और उन लोगों से ऐसा करो कि सिर्फ अपना जो पढ़ाई का टाइम है वो पढ़ाई में दो, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो आप लोगों को समझाते रहते हैं। बहुत सारे टीचर्स हमारी सपोर्ट में है कि अभी आपके पास टाइम है तो पढ़ो। तो सब चीज़ें छोड़कर, सब चीज़ें एक साइड करके वो बाद में देखेंगे। किसी की सोच क्या है, किसी की सोच क्या नहीं है, वो चीज़ें हम डिसाइड नहीं कर सकते और ना ही हमें करनी चाहिए। जिसने जैसा पर्सपेक्टिव हमारे लिए बना लिया है वो बना ही लिया है, उसका कभी चेंज नहीं होगा। और चेंज भी होगा तो हम अपनी सक्सेस से ही उसको चेंज कर सकते हैं। पहली बात तो जिसने जो पर्सपेक्टिव बनाया है ना उसको बनाने दो, क्योंकि हमें कोई लेना देना है नहीं उनकी बातों से। तो अगर मैं इतना सारा ज्ञान इसलिए झाड़ रही हूँ क्योंकि समटाइम्स ना ऐसा फील होता है जब हम पढ़ते हैं कि यार सब लोग ना हमें उस नज़र से देख रहे हैं कि इसका तो सिलेक्शन भी नहीं हुआ अभी तक, ये क्या कर रही है, पढ़ भी रही है नहीं। तो मतलब वो चीज़ें सब फेस करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक सिंगल पर्सन ही फेस करता है। तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को और मुझे भी ये चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हमें पढ़ाई करनी है रेदर देन एनीथिंग, और सब कुछ हमारे लिए बेकार ही है इस टाइम के लिए। तो सब कुछ थोड़ा सा सेल्फिश बनते हैं कुछ टाइम के लिए, तो सेल्फिश बनना भी कभी कभी अच्छा होता है। एंड स्टूडेंट्स को तो वैसे भी सेल्फिश ही होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है हर चीज़ से पहले। फिजिकली मेंटली प्रेशर लेने से हमारी तबीयत ही बिगड़ती है। तो ये सब चीज़ें आप लोग अपनी जो डेली रूटीन है उसमें ध्यान करिएगा। और अब हम स्टार्ट करेंगे सुबह का टाइम मेडिटेशन करना भी। एक बार जो लाइफ या फिर मेरा शेड्यूल है वो हमारा उस पर आ जाए पटरी पे, तो उसके बाद हम मेडिटेशन करना स्टार्ट करेंगे, ताकि हम बिल्कुल अपने इनर जो वॉइस है उसको भी दबा के रखें और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें। क्योंकि ये टाइम बाद में आने वाला नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि वैकेंसी आती नहीं है, आती है तो फिर एग्ज़ाम नहीं होता। वो मेरे लिए तो देखिए ठीक है, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, मैं मर मर के जी रही थी रोज़। और 2 महीने से बिल्कुल लास्ट ऐसा हो गया था कि पता नहीं कब क्या हो जाए, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि, क्योंकि मेरा सर जो है बिल्कुल फटने को हो रहा था। तो अभी तो वो ठीक है। और कल मुझे जाना है एम्स में माइग्रेन का स्पेशलिस्ट के पास। उन्होंने मेरा जो अपॉइंटमेंट है वो लिया है, तो वहाँ पे भी दिखाना है। बट राइट नाउ मेरी इतनी गंदी कंडीशन नहीं है कि मैं आँख भी नहीं खोल पा रही हूँ, तो अभी मैं ठीक हूँ। तो हम मेडिटेशन को भी स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट पे भी ध्यान देंगे। तो उससे हमारी जो हेल्थ है वो भी ठीक होगी और मेंटली भी हम ठीक होंगे। और ये फेज़ हमें बहुत स्ट्रांगली फेस करना है। तो आप अपने आप को तैयार रखिएगा हर चीज़ के लिए। थोड़े टाइम के बाद अभी हम मोटिवेट हो जाते हैं, बट थोड़ी देर टाइम के बाद फिर से हमें डिमोटिवेशन घेर लेती है, क्योंकि निगेटिविटी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है हम लोगों पे। और तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। जितना भी हो सके उतना हम ट्राई तो कर ही सकते हैं, जितना भी हो सके उतना ट्राई तो करेंगे ही। और उसके बाद में भी अगर थोड़ा बहुत होता है तो हम एक दूसरे के लिए हैं, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, एक दूसरे से बातें करने के लिए सब लोग अवेलेबल हैं। टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे भी आप लोग अपनी बातें शेयर कर सकते हो। पर्सनली भी अगर आप कुछ अलग फील कर रहे हो तो दैट टॉक टू मी, आई एम अवेलेबल। बट अच्छी चीज़ों के लिए, बेकार चीज़ों के लिए नहीं कि आप गप्पे शप्पे लड़ाने के लिए सोचने लगे। इफ़ यू फील बैड देन आई एम देयर। तो
ये सब कुछ आज मैंने करा था एंड आई थिंक ये मैं जो कहने का ट्राई कर रही हूँ वो एटलीस्ट आपको समझ में आ रहा हो। देखिए, मेरे हिसाब से जो लाइफ़ है, लाइफ़ में हमें अपने जो फ़ेवरेट लोग हैं ना, उनसे बॉन्डिंग बना के रखनी चाहिए बस। और लोग क्या कह रहे हैं, किसी की क्या सोच है, किसी का क्या पर्सपेक्टिव है, और मेरे हिसाब से तो जो जैसा होता है ना, वो वैसा ही सोचता है। उसकी थिंकिंग सिर्फ़ उतनी ही जाती है जितनी उसके पास नॉलेज होती है, उससे अलावा उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। जैसा वो खुद होगा, ऐसा वो दूसरों को देखेगा। तभी कभी-कभी आपको लगता होगा कि कोई इंसान ऐसा है कि वो बहुत सारी चीज़ों में पागल बन जाता है, क्योंकि वो सामने वाले को खुद के जैसा समझ लेता है और वो चीज़ उसकी भूल होती है एंड बाद में रियलाइज़ होता है कि नहीं, वो चीज़ गलत थी एंड वो इतने भी अच्छे नहीं थे और इतने सेल्फिश थे कि क्या बताएँ। तो वो चीज़ हमें माइंड में रख के चलनी होती है, बट इंसान वही करता है जो जैसा वो खुद होता है। वो वही बात बोलेगा, वो वही चीज़ को सपोर्ट करेगा जिसको वो चाहता है कि दुनिया उसको सपोर्ट करे। तो मेरे हिसाब से उन लोगों को उनके हाल पे छोड़ के अपना काम करते रहिए। और टाइम जो है वो सबको देखता है एंड टाइम हील भी करता है। तो टाइम ये भी देखता है कि तुमने क्या किया था और क्या नहीं किया था। सो वो चीज़ें हैं, बट हमें इम्पोर्टेंस देनी ही नहीं है किसी को इतनी। जो जो बोल रहा है बोलते रहे और जो जो कर रहा है वो करते रहे। सो ये सब कुछ किसी को नहीं बोल रही हूँ मैं सिर्फ एक जेन्युइन और एक कंसर्न करके बोल रही हूँ, क्योंकि सेम चीज़ें फेस करते हैं हर सब लोग एक एस्पिरेंट ही है और सब लोग सेम चीज़ें फेस करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो सिर्फ अपनी लाइफ को जिए, एक एक पल को एंजॉय करें जो भी है, और सब कुछ अच्छे से हो जाएगा एंड हम सेलेक्ट भी हो जाएंगे। देन लाइफ तो फिर अपने हिसाब से चलानी है। तो तब तक के लिए हमें थोड़ा सा एक दूसरे का साथ बना के रखना होगा। एंड आई थिंक आपको वीडियो वगैरह सब अच्छी लग रही होगी एंड अगर आपको सब कुछ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड एक कमेंट जरूर छोड़िएगा अगर आप मेरी बात समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाह रही थी। सो आज के वीडियो में बस इतना ही है। सो हे गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आप लोग रिस्पॉन्स तो थोड़ा बहुत कम ही कर रहे हो, बट इट्स ओके। जितने लोग भी हैं उतने ही हमारी फैमिली है एंड उतने ही लोग हमारे लिए प्रिय हैं। और जो नहीं भी देख रहे तो उन तक भी वीडियो पहुंच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का दिन भी मेरा अच्छा बीता एंड अब मैं इम्प्रूव करने का ट्राई करूँगी, बट फिर से मुझे संडे को जाना है एम्स में और वहाँ पे माइग्रेन का स्पेशलिस्ट डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिला है मुझे। तो उनका भी एक बार ही चेक करके आना पड़ेगा। तो चलिए अब मिलेंगे हम कल के व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे और जय श्री